एक छोटी चीज जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अगर वो चीज नहीं होता तो आप इस वक्त ये वीडियो नहीं देख पाते। अगर वो चीज नहीं होती तो आप अपने दूर के रिश्तेदार से बात नहीं कर पाते। आपको गर्मी लगी, आपने एक बटन दबाया, आपको ठंडी हवा आना शुरू हो गई। रात हो गया, अंधेरा छा गई, आपने एक बटन दबाया, रोशनी आ गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, गाड़ी, व्हीकल, किचन में रखी हुई इंडक्शन, ग्राइंडर मशीन, बाथरूम में लगाई हुई गीजर, उस स्पेस में इस पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के खिलौने, इन सभी चीजों के पीछे एक छोटा सा चीज है जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि सेमीकंडक्टर रेत यानी कि सैंड से बनाई जाती है। रेत से बनने वाली एक छोटी सी चीज कैसे इस पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चला रही है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी खोज कैसे हुई और क्यों सेमीकंडक्टर आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कभी बहती है और कभी नहीं बहती, यानी ये पूरी तरह से बिजली का अच्छा कंडक्टर भी नहीं होता और पूरी तरह से खराब कंडक्टर भी नहीं होता। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो कभी कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है और कभी इंसुलेटर की तरह, और इसी चीज को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर वाली बात दिखने में कैसी है, तो आइए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। दोस्तों, मैंने इस एलईडी को इस बैटरी से कनेक्ट किया हूँ। अब दोस्तों, इस एलईडी और इस बैटरी के बीच एक लोहा लगा दो, फिर भी ये एलईडी जल जाएगा क्योंकि लोहा एक कंडक्टर है, कुछ इस तरह से। सिंपल सी बात थी, सबको पता थी। अगर इस लोहे को हटाया जाए और प्लास्टिक लगाया जाए, पर इस बार ये बल्ब या एलईडी नहीं जलेगा क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इस बार ये एलईडी नहीं जल रहा क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। आसान सी बात थी, सबको पता थी। अब दोस्तों, इस लोहे और प्लास्टिक के बीच क्या ऐसा एक चीज लगाया जाए या क्या ऐसा एक सिस्टम लगाया जाए जो कभी कंडक्टर की तरह व्यवहार करे और कभी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करे। अब दोस्तों, इस लोहे और प्लास्टिक की जगह हम लगाएंगे एक डायोड। ये डायोड इतना छोटा है कि आप इसे ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस बार ये एलईडी जल रही है, पर क्या होगा अगर हम इस डायोड को पलट दें? तो आइए इस चीज को करके देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जब मैंने इस डायोड को पलटा तो एलईडी जलना बंद हो गया। अब दोस्तों, इसी सिस्टम को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डायोड को लगाने से कभी लाइट जलती है और कभी नहीं जलती। अब सवाल यह है कि डायोड का अंदर ऐसा क्या होता है कि कभी तो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और कभी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। दोस्तों, जब मैंने डायोड के बारे में पहली बार सुना था, तब मेरे भी मन में एक सवाल आया कि डायोड का अंदर ऐसा क्या चीज डाल दिया गया है कि कभी तो वो करंट को जाने देता है और कभी नहीं। तो दोस्तों, आइए इस सेमीकंडक्टर की अंदर वाली बातें को समझते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर।
इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती, मतलब ये प्योर होता है। पर दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दोस्तों सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाई जाती है। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल को एटॉमिक लेवल पर जूम करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। अब दोस्तों पीरियोडिक टेबल पर सिलिकॉन को देखें तो ये ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 3 पर होता है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर हम सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये कुछ ऐसा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, मतलब सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल पर देखें तो हर सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और इसमें कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब सिलिकॉन से इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं हो सकती। पर जैसे ही हम सिलिकॉन के नीचे आग लगाएंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिलिकॉन के बीच में मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं और बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पर चला जाता है और उस सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से सिलिकॉन को कंडक्टर बनाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिलिकॉन के नीचे हीट करेंगे और उससे इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे। इस प्रोसेस में बहुत खर्चा आता है और ये बहुत झंझट वाली काम है। इसलिए दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें जानबूझकर इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर बढ़ सके। दोस्तों ये इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। दोस्तों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब दोस्तों एन टाइप और पी टाइप को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एन टाइप। एन टाइप्स मतलब नेगेटिव टाइप्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोस्तों सवाल ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले लेंगे एक सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल। अब ये सिलिकॉन के क्रिस्टल को एटॉमिक लेवल पर देखें तो हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को मिक्स करेंगे। अब दोस्तों ये पेंटावेलेंट एटम मतलब क्या है? पेंटावेलेंट मतलब वैलेंसी 5 होना, यानी कि अब ऐसा एटम मिक्स करेंगे जिसका वैलेंसी 5 हो और इसमें मुख्य रूप से फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फास्फोरस को देखें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब दोस्तों इसमें साफ फास्फोरस का वैलेंसी है 5। अब दोस्तों सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल पर फास्फोरस को डालेंगे। जब सिलिकॉन फास्फोरस पर मिक्स होता है तो फास्फोरस सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब दोस्तों इस 5वें इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड पर पहुंचने के लिए रूम टेम्परेचर ही काफी होता है। इसके लिए अलग से टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इस सिलिकॉन और फास्फोरस के मिक्स वाले क्रिस्टल में मौजूद 5वें इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब दोस्तों बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए चाहिए ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट मतलब जिसका वैलेंसी हो 3, यानी कि दोस्तों सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में ट्राइवेलेंट एटम को मिक्स किया जाता है और दोस्तों इसमें मुख्य रूप से बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम को मिक्स किया जाता है। अब दोस्तों एल्युमिनियम को देखें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3p2 3p1, यानी कि एल्युमिनियम का वैलेंसी है 3, मतलब एल्युमिनियम 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जब सिलिकॉन की प्योर क्रिस्टल पर एल्युमिनियम को मिलाया जाता है तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का होता है। अब सिलिकॉन उसके सामने मौजूद एल्युमिनियम के साथ 3 ही बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण एल्युमिनियम 4th बॉन्ड नहीं बना पाता। अब दोस्तों एल्युमिनियम में एक होल क्रिएट हो जाता है और ये होल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पास के एटॉम से आकर उस होल को भर देता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की पुरानी जगह पर एक नया होल बन जाता है। इसी तरह होल एक जगह से दूसरी जगह
मूव करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब दोस्तों होल की डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिसिटी बहती है और ये सब घटना रूम टेम्परेचर पर होती है। दोस्तों ये तो था एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि डायोड का इस्तेमाल करने से कभी एलईडी जलती है और कभी नहीं जलती। मतलब दोस्तों डायोड कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है और कभी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों डायोड को एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मर्ज करके बनाया जाता है। दोस्तों सेमीकंडक्टर के बिना आज की टेक्नोलॉजी अधूरी है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा सेमीकंडक्टर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये बात शुरू होती है सन 1833 से। ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पदार्थ लिया जिसका नाम था सिल्वर सल्फाइड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इस पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होने लगता है। दोस्तों माइकल फैराडे की इस खोज को सेमीकंडक्टर की शुरुआत मानी जाती है। अगर दोस्तों सामान्य धातु के बारे में बात करें जैसे कॉपर, आयरन, इन धातुओं पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों सिल्वर सल्फाइड में इसका उल्टा होता है, तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाती है। अब दोस्तों आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रीनलीफ व्हिटियर पिकर्ड। उन्होंने 1906 में एक प्रैक्टिकल क्रिस्टल डिटेक्टर बनाया। दोस्तों क्रिस्टल डिटेक्टर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल रेडियो सिग्नल को पकड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर माना जाता है। और दोस्तों इसी से आगे चलकर डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई। तो दोस्तों बात करें सेमीकंडक्टर की आगे की कहानी। 1947 दी ट्रांजिस्टर इरा। से पहले इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन दोस्तों एक बड़ी समस्या थी। उस समय मशीन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ये ट्यूब्स बहुत बड़े होते थे और बहुत जल्दी खराब हो जाते थे और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। फिर आया एक ऐतिहासिक दिन 16 दिसंबर 1947। जब बेल लेबोरेटरीज में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दुनिया का सबसे पहला ट्रांजिस्टर बनाया और उन 3 साइंटिस्ट का नाम था जॉन बार्डेन, वाल्टर ब्रेटाइन और विलियम शॉकले। इन्होंने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर बनाया, एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई कर सकता था। दोस्तों ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स को एक नया रूप दिया। दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार होने से पहले कंप्यूटर एक रूम के साइज का होता था, लेकिन ट्रांजिस्टर के आविष्कार होने के बाद कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया। दोस्तों ट्रांजिस्टर के आने से इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत ही तेजी से इवोल्यूशन शुरू किया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का फाउंडेशन तैयार हुई। दोस्तों यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर मॉडर्न डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का आधार बनी। दोस्तों इस इन्वेंशन के लिए 1956 में जॉन बार्डेन, वाल्टर ब्रेटाइन और विलियम शॉकले को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया। दोस्तों फिर 1954 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के साइंटिस्ट गॉर्डन टील ने बनाया पहला सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। और दोस्तों यही से शुरू हुआ सिलिकॉन का डोमिनेंस। दोस्तों सिलिकॉन ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया। सिलिकॉन के कारण ही इंटीग्रेटेड सर्किट बन पाया। सन था 1958।
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के साइंटिस्ट जे किल्बी, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला आईसी बनाया। उन्होंने रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को एक ही चिप पर जोड़ दिया। दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह ही बदल दिया। दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद अगला बड़ा कदम था माइक्रो प्रोसेसर का जन्म। सन था 1971, जब इंटेल ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर ने इलेक्ट्रॉनिक्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट कार्स, एआई सिस्टम, ये सब माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही पॉसिबल है। दोस्तों, ये तो था सेमीकंडक्टर का स्टोरी। दोस्तों, अब बात करें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी, इन सभी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर की वजह से ही काम करते हैं। दोस्तों, मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली एमआरआई मशीन, ईसीजी डिवाइसेस, ये सभी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर पर डिपेंड होती है। दोस्तों, सोलर पैनल्स जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलता है, इसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दोस्तों, हम सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हैं। हम रोज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फोन चलाते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, इंटरनेट पर दुनिया से जुड़ते हैं, लेकिन हम सेमीकंडक्टर के अंदर होने वाली चीजें यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं देखते, तो हम इसे महसूस कर पाते हैं। फिर भी ये हर पल हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। एक छोटा सा सेमीकंडक्टर, इसने हमारी दुनिया को ही बदल दिया, हमारे सपने को रियलिटी बना दिया। दोस्तों, आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।